नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी पर। आज हम प्राचीन भारतीय दर्शन चारवाक पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे अंतिम सत्य की खोज पर नास्तिक दर्शनों में हमने इसे पहले संक्षेप में किया था। अब दर्शकों की मांग पर हम इस दर्शन को थोड़ा विस्तार से समझने के लिए यह वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चारवाक दर्शन पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे कि हमें चारवाकों से क्या सीखना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, और वर्तमान में हम कैसे चारवाकों की तार्किक सोच को अपना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, प्राचीन भारत का वह दौर जब हवा में वेदों के मंत्र गूंजते थे, यज्ञ की धूम्र से आकाश धुंधला हो जाता था और लोग अदृश्य शक्तियों जैसे आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म के जाल में फंसे हुए थे। चारों ओर ब्राह्मणों की सभाएं, राजाओं के दरबार में दार्शनिक बहसें और समाज में एक अटूट विश्वास कि जीवन का अर्थ सिर्फ आध्यात्मिक मोक्ष में है। लेकिन इसी बीच कहीं दूर एक विद्रोही आवाज उभरी जो कहती थी, रुको, ये सब झूठ है, जीवन यहां है, अभी है और सुख ही सब कुछ है। ये आवाज थी चारवाक दर्शन की, एक ऐसे विचार की जो न सिर्फ धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती देता था बल्कि पूरे भारतीय दर्शन को हिला डालता था। यह दर्शन, जिसे लोकायत या चारवाक कहा जाता है, प्राचीन भारत की सबसे क्रांतिकारी और विवादास्पद विचारधाराओं में से एक था। आइए इसकी शुरुआत की कहानी को गहराई से खोलें, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्नों को पलटते हुए, जहां हर पन्ना रहस्य और विद्रोह से भरा हो। चारवाक दर्शन की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक जाती है। उस समय भारत में वेदों का बोलबाला था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये ग्रंथ जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते थे। लेकिन वेदों के बाद के हिस्सों में ही कुछ ऐसी पंक्तियां छिपी हुई थीं जो भौतिकवाद की झलक दिखाती थीं। उदाहरण के लिए, ऋग्वेद में कुछ आर्चाएं प्रकृति को 4 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का स्वाभाविक मिश्रण बताती हैं, बिना किसी दिव्य हस्तक्षेप के। यह था चारवाक की शुरुआत का बीज, एक एंटी परलोक स्टांस जो कहता था कि ब्रह्मांड कोई रहस्यमय शक्ति नहीं चलाती, बल्कि सब कुछ स्वभाव प्रकृति की अपनी शक्ति से होता है। लेकिन चारवाक को एक औपचारिक दर्शन का रूप कब मिला? इतिहासकार बताते हैं कि यह लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, जब भारत में धार्मिक और दार्शनिक सुधारों की लहर चल रही थी। यह वह दौर था जब बौद्ध और जैन दर्शन उभर रहे थे और समाज में वैदिक रूढ़ियों के खिलाफ विद्रोह हो रहा था। चारवाक इस सुधार काल का एक हिस्सा था, लेकिन सबसे कट्टर। नाम चारवाक संभवतः एक एर्शी चारवाक से आया, जो इस दर्शन का प्रचारक था, या फिर चारुवाक से, अर्थात मीठी बोली वाला, क्योंकि यह दर्शन आम लोगों की भाषा में था, न कि संस्कृत के जटिल श्लोकों में। दूसरा नाम लोकायत ज्यादा रोचक है। लोक अर्थात दुनिया, आयत अर्थात धारणा, यानी दुनिया की व्यावहारिक धारणा। यह दर्शन आम आदमी के लिए था, किसानों, व्यापारियों और मजदूरों के लिए, न कि राजाओं के लिए। अब आते हैं इसके संस्थापक पर। बृहस्पति को चारवाक का पारंपरिक संस्थापक माना जाता है। बृहस्पति, हां, वही देवगुरु बृहस्पति जो पुराणों में देवताओं के शिक्षक हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। कुछ कथाओं में बृहस्पति को एक विद्रोही के रूप में दिखाया गया है जो वैदिक रूढ़ियों का विरोध करता था। एक अन्य प्रमुख व्यक्ति अजित केशकम्बली थे, जिन्हें चारवाक का पूर्ववर्ती माना जाता है। अजित 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के थे और उन्होंने भौतिकवाद को व्यवस्थित रूप दिया। वे कहते थे कि चेतना शरीर से आती है, न कि किसी आत्मा से, एक विचार जो आज की न्यूरोसाइंस से मिलता जुलता है। चारवाक का मूल सूत्र क्या था? प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही सत्य है। मतलब, जो आंखों से देखा, कान से सुना या हाथ से छुआ जाए, वही सच। कोई ईश्वर नहीं, क्योंकि उसे देखा नहीं गया। कोई आत्मा नहीं, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता। जीवन 4 तत्वों का संयोग है और मृत्यु पर सब खत्म। सुख ही जीवन का लक्ष्य। यावत जीवेत सुखम जीवेत, आर्णम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो, सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो। कल्पना कीजिए एक चारवाक दार्शनिक को, जो गांव की सभा में खड़ा होकर कहता है, ईश्वर,
वो तो कल्पना मात्र है। कर्म, दिखाओ प्रमाण। अगर पुनर्जन्म है तो क्यों नहीं कोई वापस आकर बताता। यह था चारवाक का विद्रोह, संदेहवाद और अनुभववाद का मिश्रण। यह दर्शन क्यों इतना विद्रोही था? क्योंकि उस समय के अन्य दर्शन, वेदांत, न्याय, सांख्य, बौद्ध, जैन, सब आध्यात्मिक थे। वेदांत आत्मा और ब्रह्म की बात करता था, बौद्ध कर्म और निर्वाण की। लेकिन चारवाक ने सबको चुनौती दी। अगर आत्मा है तो दिखाओ, अगर कर्म है तो प्रमाण दो। यह प्राचीन नास्तिकवाद था, जो आज के रिचर्ड डॉकिंस या सैम हैरिस से मिलता जुलता है। चारवाक का विकास कैसे हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से यह एक जीवित दर्शन बना रहा। बृहस्पति सूत्र इसका मुख्य ग्रंथ था, लेकिन वह खो चुका है। जानकारी विरोधी स्रोतों से मिलती है, जैसे महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र और बौद्ध जैन ग्रंथ। 8वीं शताब्दी में जयराशि भट्ट जैसे विचारकों ने इसे आगे बढ़ाया। उनके तत्वोपलव सिंह में मध्यमक प्रभाव दिखता है। मुगल काल में भी अकबर के दरबार में चारवाक विचारकों का जिक्र है N.A. अकबरी में, लेकिन 12वीं शताब्दी तक यह गायब हो गया। क्यों? क्योंकि इसे नास्तिक, हेरेटिक माना गया। जैन, बौद्ध और हिंदू स्कूलों ने इसकी आलोचना की, इसे अनैतिक और निहिलिस्ट कहा। मूल ग्रंथ जला दिए गए या समय के साथ खो गए। फिर भी इसके टुकड़े आज भी जीवित हैं हमारे रोजमर्रा के संदेह में। विश्वास मत करो, प्रमाण मांगो। चारवाक की शुरुआत की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक सबक है। यह बताती है कि कैसे एक विचारधारा जो विज्ञान और व्यावहारिकता पर जोर देती थी, धार्मिक रूढ़ियों से टकराई। आज जब हम वैज्ञानिक युग में हैं, चारवाक हमें याद दिलाता है कि सत्य प्रत्यक्ष है, सुख वर्तमान में है, लेकिन उस विद्रोह की आग अभी भी जल रही है। क्या आप सुन रहे हैं उसकी गूंज? आइए अब देखें कि चारवाक दर्शन से हम क्या सीख सकते हैं। चारवाक की सीखें आज भी हमें झकझोर सकती हैं, क्योंकि वे विज्ञान, व्यावहारिकता और संदेह की नींव पर टिकी हैं। आइए इन सीखों को गहराई से समझें, रोचक कहानियों, उदाहरणों और आधुनिक विचारों के साथ। यह न सिर्फ दर्शन है, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका, जहां अंधविश्वास की जगह तर्क है और आध्यात्मिक जंजीरों की जगह आजादी। पहली प्रमुख सीख है अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म, यानी ज्ञान का स्रोत केवल प्रत्यक्ष अनुभव। चारवाक कहता है, प्रत्यक्ष में प्रमाणम, केवल वही सत्य है जो इंद्रियों से महसूस किया जाए। कल्पना कीजिए एक चारवाक दार्शनिक को, जो गांव की सभा में खड़ा होकर पूछता है, ईश्वर है, दिखाओ, आत्मा है, छुओ, अगर नहीं तो क्यों विश्वास करो। यह सीख हमें सिखाती है कि जीवन में हर दावे को परीक्षण की कसौटी पर कसो। प्राचीन समय में जब लोग आत्मा परमात्मा को अटूट सत्य मानते थे, चारवाक ने कहा कि यह कमाई का साधन है, न कि ज्ञान का। आज के युग में यह सीख कितनी प्रासंगिक है। सोचिए, फेक न्यूज की बाढ़ में चारवाक हमें सिखाता है कि केवल प्रमाणित तथ्यों पर विश्वास करो। उदाहरण के लिए, वैक्सीन पर बहस में चारवाक पूछेगा, क्या तुमने इसका प्रभाव देखा? परीक्षण देखें। यह अनुभववाद आधुनिक विज्ञान की नींव है। गैलीलियो ने दूरबीन से आकाश देखा, न्यूटन ने सेब गिरते देखा। चारवाक की यह सीख हमें रोजमर्रा जीवन में तार्किक बनाती है। रिश्तों में, करियर में या स्वास्थ्य में हमेशा प्रमाण मांगो, न कि अफवाहों पर जियो। अगर आप एक छात्र हैं तो चारवाक कहेगा, किताब पढ़ो लेकिन प्रयोग करके देखो। इससे हमारी सोच तेज होती है और अंधविश्वास दूर भागते हैं। दूसरी सीख है भौतिकवाद, मटेरियलिज्म। दुनिया सिर्फ पदार्थ से बनी है, कोई अदृश्य शक्ति नहीं। चारवाक ब्रह्मांड को 4 तत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का स्वाभाविक मिश्रण मानता है। कोई ईश्वर नहीं जो सृष्टि चलाता, सब स्वभाव से होता है। एक रोचक कहानी, चारवाक विचारक कहते थे कि चेतना शरीर से आती है, जैसे मदिरा से नशा, मृत्यु पर सब खत्म। यह सीख हमें सिखाती है कि जीवन को भौतिक रूप से समझो, न कि मिथकों से। प्राचीन भारत में जब अन्य दर्शन आत्मा और ब्रह्म की बात करते थे, चारवाक ने कहा, शरीर ही सब कुछ है, आत्मा का कोई प्रमाण नहीं। आज यह विचार आधुनिक भौतिकी से मेल खाता है, बिग बैंग से लेकर डार्विन के विकासवाद तक। कल्पना कीजिए एक पर्यावरण प्रेमी को। चारवाक की यह सीख हमें बताती है कि पृथ्वी दिव्य नहीं, बल्कि हमारा भौतिक घर है।
इसे बचाना हमारा काम है, न कि किसी देवता का। पशु अधिकारों में यह कहता है कि जानवर भी पदार्थ से बने, उनके दर्द को महसूस करो। अगर आप एक वैज्ञानिक हैं तो चारवाक की भौतिकवाद आपको प्रेरित करेगा। एआई या क्वांटम कंप्यूटिंग में केवल मटेरियल रियलिटी पर फोकस करो। यह सीख हमें मुक्त करती है, कर्म के डर से नहीं बल्कि वर्तमान के भौतिक सुख से जियो। तीसरी सीख है संदेहवाद, स्केप्टिसिज्म। हर चीज पर सवाल करो। चारवाक नास्तिक थे जो वेदों, रिचुअलिज्म और धार्मिक अनुष्ठानों को अस्वीकार करता था। वे कहते थे, अगर स्वर्ग है तो क्यों नहीं कोई लौटकर बताता। यह सीख हमें सिखाती है कि संदेह ज्ञान की कुंजी है। आज की दुनिया में यह सीख हमें फेक न्यूज, राजनीतिक प्रोपगेंडा और सुपरस्टिशन से बचाती है। सोचिए, सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट यह जड़ी बूटी अमर बना देगी। चारवाक हंसकर कहेगा, दिखाओ प्रमाण। यह संदेहवाद आधुनिक नास्तिक विचारकों जैसे रिचर्ड डॉकिंस से मिलता है। पर्यावरण मुद्दों में चारवाक हमें सिखाता है कि जलवायु परिवर्तन पर संदेह मत करो, लेकिन समाधानों पर सवाल करो। क्या यह काम करेगा? पशु प्रेम में यह कहता है, पशु आत्माहीन है जैसे हम, उनकी क्रूरता पर सवाल उठाओ। अगर आप एक जांच करता हैं तो यह सीख आपको मजबूत बनाती है। हमेशा क्यों पूछो और सत्य की तह तक जाओ। चारवाक का संदेहवाद जीवन को रोमांचक बनाता है। हर दिन एक नई खोज। चौथी सीख है सुखवाद, हेडोनिज्म। जीवन का लक्ष्य सुख है। चारवाक कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, लेकिन यह अनियंत्रित नहीं। सुख भौतिक और व्यावहारिक है, जैसे भोजन, स्वास्थ्य, संबंध। एक मजेदार उदाहरण, आर्णम कृत्वा घृतम पिबेत। कर्ज लेकर घी पियो, मतलब वर्तमान का आनंद लो, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ नहीं। यह सीख हमें सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए वर्तमान में जियो। प्राचीन भारत में जब अन्य दर्शन तपस्या की बात करते थे, चारवाक ने कहा, सुख ही मोक्ष है। आज यह माइंडफुलनेस और पॉजिटिव साइकोलॉजी से मेल खाता है। कल्पना कीजिए एक व्यस्त प्रोफेशनल को। चारवाक कहेगा, काम करो लेकिन छुट्टी लो, परिवार के साथ हंसो। पर्यावरण में यह सुख को प्रकृति से जोड़ता है। जंगल घूमो, सुख लो, लेकिन संरक्षित करो। पशु प्रेम में पेट्स के साथ खेलो, उनका सुख हमारा सुख। अगर आप उदास हैं, चारवाक की यह सीख आपको उठाएगी। सुख छोटी चीजों में है, एक कप चाय, एक अच्छी किताब। लेकिन सावधानी, इसे संतुलित रखो वरना स्वार्थ बन जाता है। इन सीखों की आधुनिक प्रासंगिकता क्या है? चारवाक हमें वैज्ञानिक सोच देता है, एम्पिरिसिज्म और मटेरियलिज्म से। जलवायु संकट में यह कहता है, डेटा देखो, अनुमान मत लगाओ। पशु अधिकारों में भौतिकवाद से समझो कि जानवर दर्द महसूस करते हैं। संदेहवाद से राजनीति में सवाल करो। सुखवाद से जीवन बैलेंस करो। चारवाक की सीखें हमें मुक्त करती हैं अंधविश्वास से, डर से। वे जीवन को सरल, तार्किक और सुखमय बनाती हैं। आज की दुनिया में जहां विज्ञान राज करता है, चारवाक एक पुराना दोस्त है जो कहता है, देखो, महसूस करो, जियो। अगर आप इन सीखों को अपनाएं तो जीवन एक साहसिक यात्रा बन जाएगा। हमने चारवाक दर्शन से कुछ सीख तो लिया, परंतु चारवाक की कुछ बातें ऐसी हैं जो आधुनिक दुनिया में वैज्ञानिक विकास, प्रकृति संरक्षण और मानव पशु प्रेम को बढ़ाने में बाधा बनती हैं। अगर हम इन्हें छोड़ दें तो यह दर्शन आज की दुनिया में और चमक सकता है। आइए इन कमियों को उदाहरणों और आधुनिक संदर्भों के साथ गहराई से समझें। जैसे एक पुराने खजाने की सफाई करते हुए, अच्छा रखो, बेकार फेंको। इस भाग में हम चारवाक की 4 प्रमुख कमियों को देखेंगे और बताएंगे कि इन्हें क्यों छोड़ना चाहिए। अंत में एक निष्कर्ष होगा जो दिखाएगा कि चारवाक को सुधार कर हम कैसे बेहतर दुनिया बना सकते हैं। 1. अनुमान का पूर्ण अस्वीकार। विज्ञान का ब्रेक लगाना चारवाक दर्शन की सबसे बड़ी कमी है। अनुमान, इन्फ्रेंस को पूरी तरह नकारना। चारवाक कहता है, प्रत्यक्ष मेव प्रमाणम। केवल वह सत्य है जो इंद्रियों से देखा, सुना या छुआ जाए। अनुमान, बकवास। उदाहरण के लिए, अगर धुआं दिखे तो चारवाक कहेगा, आग का अनुमान मत करो, क्योंकि धुआं किसी और कारण से भी हो सकता है। यह सुनने में तार्किक लगता है, लेकिन 1 मिनट रुकिए, यह स्वविरोधी है। चारवाक खुद अपने दर्शन को सिद्ध करने के लिए अनुमान का सहारा लेता है। अगर वह कहता है कि आत्मा नहीं है, तो यह भी एक अनुमान है,
क्योंकि आत्मा का अभाव प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। कल्पना कीजिए एक प्राचीन चारवाक दार्शनिक को जो गांव की सभा में खड़ा है। वह कहता है, मैंने बारिश को देखा, लेकिन अनुमान क्यों करूं कि बादल इसका कारण है। यह रवैया आधुनिक विज्ञान के लिए घातक है। विज्ञान तो अनुमान और परिकल्पनाओं हाइपोथेसिस पर टिका है। आइंस्टीन ने सापेक्षता सिद्धांत दिया, बिना गुरुत्वाकर्षण को देखे, यह अनुमान था। डार्विन ने जीवाश्म देखे और अनुमान लगाया कि प्रजातियां विकसित होती हैं। अगर चारवाक की तरह अनुमान को खारिज कर दें तो वैज्ञानिक प्रगति रुक जाएगी। पर्यावरण संरक्षण में भी यह कमी बाधा है। जलवायु परिवर्तन पर विचार करें। हम CO के बढ़ते स्तर को देखते हैं, प्रत्यक्ष, लेकिन यह अनुमान ही है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। अगर हम अनुमान छोड़ दें तो क्लाइमेट मॉडलिंग, जो भविष्य की भविष्यवाणी करता है, असंभव हो जाएगा। सैटेलाइट डेटा हमें बर्फ पिघलने का प्रत्यक्ष दिखाता है, लेकिन इसके प्रभाव, जैसे समुद्र स्तर का बढ़ना, अनुमान पर आधारित हैं। चारवाक की यह जिद हमें भविष्य की रक्षा से रोकती है। मानव या पशुओं के दर्द को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, जैसे कुत्ते का रोना, लेकिन यह अनुमान ही है कि वे जटिल भावनाएं जैसे प्रेम या भय महसूस करते हैं। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि चिंपैंजी का मस्तिष्क इंसानों जैसा है। यह अनुमान से समझा गया। अगर चारवाक की तरह अनुमान को नकारें तो पशु अधिकारों की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। उदाहरण के लिए PETA जैसे संगठन अनुमान पर आधारित हैं कि पशु हमारी तरह दुख सुख जानते हैं। इसे क्यों छोड़ें? क्योंकि अनुमान वैज्ञानिक सोच का इंजन है। अगर हम चारवाक के अनुभववाद को अनुमान के साथ जोड़ दें तो हम AI, बायोटेक्नोलॉजी और पर्यावरण विज्ञान में क्रांति ला सकते हैं। एक रोचक कहानी। प्राचीन भारत में एक चारवाक विचारक ने कहा, धुआं देखा लेकिन आग नहीं देखी तो आग की बात मत करो। लेकिन अगर वह आज होता तो वैज्ञानिक उसे समझाते, धुआं डेटा है, आग हाइपोथेसिस, दोनों जरूरी हैं। इस कमी को छोड़कर हम तार्किक विकास की राह पर चल सकते हैं। 2. अनियंत्रित सुखवाद। चारवाक का सुखवाद, हिडनिज्म, कहता है, यावत जीवित सुखम जीवेत, आरणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो, सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो। यह सुनने में मजेदार है, लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा छिपा है। चारवाक का सुख व्यक्तिगत और अनियंत्रित है, जिसमें दूसरों का सुख या दीर्घकालिक परिणामों की परवाह नहीं। कल्पना कीजिए एक अमीर व्यापारी को जो चारवाक की सलाह पर जंगल काटकर अपने लिए आलीशान विला बनाता है। उसका सुख, हाँ, लेकिन प्रकृति का नुकसान भारी। यह अनियंत्रित सुखवाद पर्यावरण शोषण को बढ़ावा देता है। आधुनिक दुनिया में यह दृष्टिकोण हमें डायनासोर की तरह विलुप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग सुख के लिए, क्योंकि यह सस्ता और सुविधाजनक है, लेकिन समुद्र में मछलियां मर रही हैं, माइक्रोप्लास्टिक हमारे खाने में घुस रहा है। चारवाक का सुखवाद कहेगा, मजे करो, अभी जियो, लेकिन यह पर्यावरण संरक्षण के खिलाफ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs हमें सिखाते हैं कि सुख सामूहिक और दीर्घकालिक होना चाहिए। अगर हम जंगल काटते रहें तो ऑक्सीजन खत्म और सुख भी। पशु प्रेम में भी यह कमी बाधा है। चारवाक का सुखवाद व्यक्तिगत सुख को प्राथमिकता देता है, जैसे मांस खाने का सुख, लेकिन फैक्ट्री फार्मिंग में पशुओं की क्रूरता। चारवाक चुप रहता है। अगर आप एक पशु प्रेमी हैं तो वीगनिज्म अपनाकर देखिए, यह सुख को पशुओं के साथ बांटता है। चारवाक का सुखवाद कहेगा, मांस खाओ, सुख लो, लेकिन आधुनिक नैतिकता कहती है, सुख ऐसा हो जो दूसरों को दर्द न दे। जेन गुडॉल जैसे वैज्ञानिकों ने दिखाया कि चिंपैंजी भी दुख महसूस करते हैं। चारवाक की इस जिद को छोड़कर हम पशु प्रेम बढ़ा सकते हैं। इसे क्यों छोड़ें? क्योंकि अनियंत्रित सुखवाद स्वार्थी है। इसके बजाय जॉन स्टुअर्ट मिल का उपयोगितावाद अपनाएं, अधिकतम लोगों और पशुओं का सुख। उदाहरण, भूटान का ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जो सुख को पर्यावरण और समाज से जोड़ता है। इस कमी को छोड़कर हम सुख को संतुलित और नैतिक बना सकते हैं, जैसे सोलर पैनल लगाकर सुख लें, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। तीसरी, नैतिकता की कमी। चारवाक में नैतिकता का अभाव है। यह दर्शन सामाजिक दायित्व या दूसरों के कल्याण की बात नहीं करता। यह कहता है, सुख लो, बाकी भूल जाओ। इसकी आलोचना प्राचीन भारत में भी हुई। इसे निहिलिस्ट, नाहिलिस्टिक और अनैतिक कहा गया। कल्पना कीजिए एक चारवाक अनुयायी को जो कहता है, सुख के लिए चोरी करो,
हिंसा करो, कोई कर्म नहीं, कोई सजा नहीं। यह दृष्टिकोण समाज को अराजकता की ओर ले जाता है। आधुनिक संदर्भ में यह कमी पर्यावरण संरक्षण को नुकसान पहुंचाती है। अगर हर कोई केवल अपने सुख के लिए जंगल काटे, नदियां प्रदूषित करे, तो क्या होगा? चारवाक का जवाब, मुझे क्या, मैं तो सुख ले रहा हूं। लेकिन यह गलत है। पर्यावरण नैतिकता, एनवायरमेंटल एथिक्स कहती है कि हमें प्रकृति के प्रति ड्यूटी निभानी है। उदाहरण, अमेज़न जंगल का 20% हिस्सा खो गया है। अगर चार्वाक की तरह सोचें तो यह ठीक है, क्योंकि कुछ लोग सुख ले रहे हैं। लेकिन दीर्घकालिक नुकसान, ऑक्सीजन की कमी, प्रजातियों का विलुप्त होना, पशु प्रेम में भी यह कमी घातक है। चारवाक में कोई नैतिक ढांचा नहीं जो पशु क्रूरता को रोके। फैक्ट्री फार्मिंग में मुर्गियों को छोटे पिंजरों में रखा जाता है। चारवाक कहेगा मांस सस्ता है, सुख लो। लेकिन नैतिकता कहती है पशुओं का दर्द हमारा दर्द है। जैन दर्शन की अहिंसा या बौद्ध करुणा हमें सिखाती है कि सभी जीवों के प्रति दया जरूरी है। अगर चारवाक में यह नैतिकता होती तो वह और मजबूत होता। इसे क्यों छोड़ें? क्योंकि बिना नैतिकता के समाज टूटता है। इमैनुअल कांट की ड्यूटी एथिक्स अपनाएं। हर क्रिया ऐसी हो जो सभी के लिए अच्छी हो। पर्यावरण में यह हमें रिसाइकलिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और पशु कल्याण की ओर ले जाता है। 4. आध्यात्मिक अस्वीकार की अतिवादिता। चारवाक का आध्यात्मिक अस्वीकार, ईश्वर, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म को नकारना एक हद तक तार्किक है, लेकिन इसकी अतिवादिता दीर्घकालिक सोच को रोकती है। चारवाक कहता है सब कुछ इस जीवन में, मृत्यु के बाद कुछ नहीं। यह वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है, लेकिन भविष्य की जिम्मेदारी को नजरअंदाज करता है। इसी प्रकार आज के पूंजीवादी उपभोगवादी युग में अगर हम लोग भविष्य की कोई रूपरेखा नहीं बनाएंगे तो जीवन थोड़ा अव्यवस्थित हो जाएगा। क्योंकि आज की दुनिया बहुत जटिल है। जरूरी नहीं है कि आप जैसे जिए उससे आपके जीवन का गुजारा हो पाए। पैसा कमाने और उसको खर्च करने के लिए आपको भविष्य के बारे में सोचकर ही चलना होगा। पर्यावरण संरक्षण में भी यह कमी घातक है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाना। लेकिन चारवाक कहेगा अभी सुख लो, भविष्य की चिंता क्यों? उदाहरण, तेल का अंधाधुंध उपयोग, सुख तो मिला लेकिन अब जलवायु संकट। अगर हम इस अतिवाद को छोड़ दें तो चारवाक का भौतिकवाद सस्टेनेबल बन सकता है। जैसे सोलर एनर्जी अपनाकर सुख लें लेकिन भविष्य बचाएं। पशु प्रेम में यह अतिवाद प्रजातियों के संरक्षण को रोकता है। चारवाक कहेगा अभी सुख लो, बाघों का क्या? लेकिन अगर हम विलुप्त प्रजातियों को बचाएं तो इकोसिस्टम सुख देता है। उदाहरण, भारत में टाइगर रिजर्व यह दीर्घकालिक सोच है जो चारवाक में नहीं। इसे क्यों छोड़ें? क्योंकि दीर्घकालिक सोच आज की जरूरत है। चारवाक का भौतिकवाद अपनाएं लेकिन इसे सस्टेनेबिलिटी से जोड़ें। एक कहानी, एक चारवाक अनुयायी ने कहा मैं पेड़ काटूंगा क्योंकि अभी सुख चाहिए। लेकिन आज का पर्यावरणवादी कहेगा पेड़ लगाओ क्योंकि बच्चों को ऑक्सीजन चाहिए। इस कमी को छोड़कर हम भविष्य को गले लगा सकते हैं। चारवाक दर्शन एक विद्रोही लहर है जो हमें तर्क, संदेह और सुख की राह दिखाता है। लेकिन इसकी कमियां, अनुमान का अस्वीकार, अनियंत्रित सुखवाद, नैतिकता की कमी और आध्यात्मिक अस्वीकार की अतिवादिता हमें वैज्ञानिक विकास, ये प्रकृति संरक्षण और पशु प्रेम से दूर ले जाती है। इन्हें छोड़कर हम चारवाक को आधुनिक बना सकते हैं। अनुमान जोड़कर विज्ञान को गति दो। सुखवाद को नैतिक बनाकर पर्यावरण बचाओ। नैतिकता अपनाकर पशु प्रेम बढ़ाओ और दीर्घकालिक सोच से भविष्य संवारो। कीजिए एक ऐसी दुनिया को जहां चारवाक की रोशनी वैज्ञानिक खोजों को प्रज्वलित करे, जहां सुख प्रकृति और पशुओं के साथ बंटे और जहां तर्क नैतिकता के साथ नाचे। यह दर्शन मरा नहीं, ये हमारे सवालों में, हमारे संदेह में, हमारे सुख में जिंदा है। इन कमियों को फेंक दो और चारवाक को एक नया जन्म दो। एक ऐसी विचारधारा जो 21वीं सदी में क्रांति लाए।